हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंडिया सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस इन टैली प्राइम। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे एक्टिवेट कैसे करना है, ये किन सिनेरियोज में यूज होता है, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी कस्टमाइजेशन कि अगर हमने एक साथ में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंट्रीज इंटरेस्ट की करनी हो तो वो आप कैसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप बहुत सारी सिचुएशंस में यूज होता है, जैसे कि जब आप किसी को क्रेडिट डेज देते हैं या आप किसी से क्रेडिट डेज लेते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। आप किसी को लोन दे रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं तब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ऐसे काफी सारे सिनेरियोज है जिसमें इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट टैली में कैसे मेंटेन करें, उसके लिए आपको सबसे पहले F11 दबाना होगा कंपनी में एक्टिवेट करने के लिए। कंपनी फीचर्स पे एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आप यस कर लेंगे। ये फीचर तब नजर आएगा जब आपको शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स यस रहेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम जितने भी हमारे लेजर्स है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसमें लेजर में हमें इंटरेस्ट को यस करना होता है। मैं यहाँ पे एक लेजर ओपन कर रही हूँ, इसको मैंने क्रेडिट डेज 30 डेज दिए, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। अगर ये ऑप्शन सारी नजर नहीं आ रही है तो आप F12 करके यूज एडवांस पैरामीटर्स यस कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। अगर आपका एवरी ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो आप इसको यस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आपके जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, जिस दिन आपने इंटरेस्ट की एंट्री की है वो डे भी इंक्लूड करना है तो आप इसमें ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अगर अमाउंट ऐड हो रही है तो ये वाला फर्स्ट वाला यस रहेगा, अगर अमाउंट डिडक्ट हो रही है तो इसको यस कर सकते हैं। अब हम इस पार्टी को सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 5% का ऑन द कंप्लीट ईयर 365 डेज ले रही हूँ। ऑल बैलेंसेस यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ बैलेंसेस। अगर सिर्फ आप पार्टी से परचेज करते हैं तो आप क्रेडिट बैलेंस लेंगे, सिर्फ आप उसको सेल करते हैं तो डेबिट बैलेंसेस। हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑल बैलेंसेस। एप्लीकेबल फ्रॉम एंड टू, अगर आपका 6 ईयर बाद में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मानती हूँ मेरा 6 महीने से लोन परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट परसेंटेज, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 से 30 तारीख तक। फिर मैंने बताया कि ये मेरा 4.5 हो जाएगा और 365 डे ईयर ऑन द ऑल बैलेंसेस, और इसे मैंने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ले लिया। ऐसे टाइप के सिनेरियोज में आप इसको एप्लीकेबल फ्रॉम एंड टू लिख के आप इस स्लैब को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल ले रहे हैं ऑन द कंप्लीट ईयर, मैं ये कोई डेट नहीं डाल रही हूँ। राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग टू 1 कर लेते हैं ताकि वो राउंड ऑफ कर दे। इस पे मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक दो लेजर्स पे और कर लेते हैं, जैसे बैंक लोन पे मैंने इंटरेस्ट एक्टिवेट यस कर लिया। अगर मैंने वो डेट इंक्लूड करनी है जिस दिन मैंने एंट्री की है, मैं यस कर सकती हूँ। यहाँ पे हम एक सिंपल परसेंटेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7.5% पे है, ये मेरा कंप्लीट ईयर पे है, 365 पे ऑल डेज, और मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ, मैं इसको नॉर्मल सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट कहाँ पे दिखती है? आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो ITG से जाके आप इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की रिपोर्ट पे जा सकते हैं, अदरवाइज डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 4 चीजें देखने के लिए 4 तरीके से आप देख सकते हैं। तो रिसीवेबल, यहाँ पे आपके सारी पार्टीज आ जाएगी जिससे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट पेबल, जिनको हमने इंटरेस्ट देना है वो यहाँ पे लिस्ट आ जा रही है। अगर आपने सिर्फ एक ही लेजर का चेक करना है, तो सपोज हमने A to Z को इंटरेस्ट एक्टिवेट किया था, तो यहाँ पे इसका नजर आ रहा है कि कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर कितना इंटरेस्ट इनका बन रहा है, कौन से डेट से कौन से डेट तक। बैंक लोन पे हमने किया था, फ्लैट परसेंटेज है तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। और एक हमारा कैंडल एंड मैचेस, इसके ऊपर ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, यानी कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो इतना बैलेंस था इस तारीख से इस तारीख तक, 37 डेज बने, 3% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट बन रहा है। ओके, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन का मीनिंग, जैसे कि हम लेजर अल्टर करते हैं कैंडल एंड मैचेस,
इसमें मैं इंटरेस्ट को अल्टर करके मैं इसको कह रही हूँ कि हमने ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करना है। ओवरराइड पैरामीटर्स का मीनिंग है कि अगर मैं इस परसेंटेज को कम या ज्यादा करना चाहती हूँ जब मैं एंट्री कर रही हूँ, तो आप इसको ओवरराइड को यस रखेंगे। तो एवरी टाइम जब आप सेल की एंट्री करेंगे वो आपको पूछेगा कि आपने इसको चेंज करना है, तो उस टाइम पे आपको इसको यस रखना होगा। फिलहाल मैं इसको नो रहने दे रही हूँ। आपको दिखाती हूँ कि कैंडल मैचेस का रिपोर्ट कैसे दिख रहा है। आज ये किया मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड कैंडल एंड मैचेस। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट चेंज हो चुकी है इसका व्यू, और आप देख सकते हैं ये एंट्री वाइज दिखा रहा है किस एंट्री का कितना इंटरेस्ट बन रहा है आज के दिन तक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हम एंट्री कैसे करें। हमने सबसे पहले यूजुअली हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट उनको रेज करते हैं। उसके लिए अल्टर पे गए, अबाउट डेबिट नोट। डेबिट नोट में आपको क्लास बनानी होती है। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एक बार इंटरेस्ट नाम रखा है, इसके लिए आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यस रखेंगे। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप दोनों ऑप्शन यस रखेंगे। वो पूछता है क्या ये इंटरेस्ट के लिए क्लास बनाई है, सेकंड वो पूछता है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप इन दोनों को यस करते हैं वो समझ जाता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में करें। सेम क्लासेस हम क्रेडिट नोट में भी क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मैंने फर्स्ट ऑप्शन यस रखा है, कंपाउंड में दोनों यस रखे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा डेबिट नोट। जब आप डेबिट नोट रेज कर रहे हैं वो आपको पूछ रहा है कौन सा इंटरेस्ट का क्लास आपने यूज करना है। हम अभी सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट का क्लास यूज कर रहे हैं। पार्टी ली मैंने A to Z स्टेशनर्स। ओके, आप देख सकते हो उसका जितना इंटरेस्ट है वो अपने आप से यहाँ पे ऑटोफिल हो गया। मतलब मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस तारीख को उसका जितना इंटरेस्ट बन रहा होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे में आप न्यू रेफरेंस भी ले सकते हैं, पुराने बिल के अगेंस्ट आप उसको डाल के रख सकते हैं। मैं उसी बिल में इसकी अमाउंट जोड़ दे रही हूँ, और ये मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल है। यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहाँ पे ये अमाउंट अपने आप आ गई है, और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। ओके, अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम एक नई लेजर क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल शर्मा एंड कंपनी। ओके, ये मेरा संडे डेटर्स में है, इसके उधारी के दिन सपोज 3 दिन है, और इसको हम इंटरेस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें मैं ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रख रही हूँ, मैंने एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में इतना डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट पूरे एक साथ में इंटरेस्ट लगाएगा जितना भी आपका बैलेंस ड्यू होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आप डेबिट नोट रेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। ओके, यहाँ पे मैंने कंपनी ले ली, इसको हम एक बिल रेज कर रहे हैं। मैंने एक आइटम ले ली है, इसको हम 40 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, ये आपके बने 800 रुपीज। ओके, यहाँ पे इसके साथ में हम इसको टैक्स लगा देते हैं। ये मेरी बिल की एंट्री है 1 ऑफ अगस्त, ये मेरा 4 को ड्यू हो रहा है। अब जब हम इसका डेबिट नोट बनाते हैं, हमने द वाउचर्स लिया डेबिट नोट। ओके, ये हमें पूछ रहा है कौन सी क्लास, ये मैंने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारी पार्टी का नाम था शर्मा एंड कंपनी। यहाँ पे अपने आप से कैलकुलेट करके दिखा रहा है इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको हम एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, अब हम दोबारा से इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं, हमने 60,000 का बिल इसको रेज कर दिया है, इसमें हम टैक्सेस लगा लेते हैं। ओके, एंट्री सेव हो गई है। अब आप जब इसका रिपोर्ट जाके देखते हैं, मैंने एलजी किया इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ये हम देख रहे हैं शर्मा एंड कंपनी का। अब यहाँ पे देखिए आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका बिल था, मैं आपको वापस से याद दिला देती हूँ, ये हमने रेज किया है 944, ठीक है ना, 800 रुपए का बिल, और ये कितने हैं 4 रुपए इसके डेबिट नोट था। सो यहाँ पे ये 944 इसका ओपनिंग बैलेंस है, बट पेंडिंग कितना है, जितना मेरा इंटरेस्ट है वो इसमें जुड़ गया। ओके, यानी कि 948 हो गया, इसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगा रहा है, और जो नीचे नेक्स्ट बिल है उसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस उतना ही है और पेंडिंग पेमेंट इतनी है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जितना भी आपका इंटरेस्ट जो आप डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तब जाके वो कौन सी कैलकुलेशन हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताइए कि हम इम्प्रूव कैसे करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।